अच्छा बच्चों, आज का जो लेक्चर है ना वो हमने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन का। उसका बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल कैसे लेना है। अच्छा, यहाँ हम अभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल लेना सीख रहे हैं। तो यहाँ मल्टीपल ऑपरेटर्स बनाए कि अगर साइन हो तो अंदर वाला एंगल उसका क्या होगा, डब्बा होगा। तो याद रखना, इंटीग्रल मैंने बताया था कि आप इंटीग्रेशन जब तक नहीं कर सकते जब तक आपने जो ऑपरेटर लिया है, यहाँ पे साइन को ऐसा ऑपरेटर लिया है तो ये डब्बा होगा। ऊपर याद पड़ता है तो आप क्या कर रहे थे, पावर को जब ऑपरेटर ले रहे थे तो ये डब्बा होता था। तो मैंने बताया था यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट अगर इस डब्बे का डेरिवेटिव इस ऑपरेटर के बराबर में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, ये डब्बे डब्बे का डेरिवेटिव डब्बा डैश अगर ऑपरेटर के बराबर में नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट। अगर तुम इस फॉर्म में ले आए तो तुम तीन चीजें गायब कर सकते हो, इंटीग्रल, डब्बा डैश और डीएक्स। और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉस डब्बा। सही है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। बाकी फॉर्मूले भी इसी तरह है। सही है, ये फॉर्मूलाज आपको मेमोराइज करने हैं साइन कॉस के, एंड मैं सब आहिस्ते आहिस्ते अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब फॉर सपोज हम पहली एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें इंटीग्रल निकालना है साइन 3x का। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस, यहाँ पे साइन ऑपरेटर है तो ये हो गया डब्बा। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट अगर ऑपरेटर के बराबर में इस डब्बे का डेरिवेटिव नहीं है। तो डब्बे का डेरिवेटिव यानी डब्बा डैश निकालो, क्या होगा। तो आपने बोला 3x डब्बा है तो 3x का डेरिवेटिव आएगा 3। तो द पॉइंट इज, तुम्हें साइन 3x के बराबर में क्या चाहिए, साइन 3x के बराबर में तुम्हें क्या चाहिए, डब्बा डैश चाहिए। तो तुमने साइन 3x के बराबर में क्या लगा दिया, डब्बा डैश। डब्बा डैश कैसे लगाओगे, अब बोलोगे सर अपनी मर्जी से 3 लगा दूं। नहीं बेटा, तुम क्या करोगे, सेम जो 3 है 3 से डिवाइड भी करवाओगे फंक्शन को और 3 से मल्टीप्लाई भी करवाओगे। ठीक है, तुमने यूं कर दिया इस फंक्शन को। अब हुआ ये कि सुनना गौर से, 3 से सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ये हुआ कि फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई। सुनना, 3 1 3 3 1 3 कैंसल। सही है, सो द पॉइंट इज के सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओ तो फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आती। अब देखो क्या डब्बा डैश है, आपने बोला हाँ ये रहा डब्बा डैश, ये ऑपरेटर है और ये डब्बा है। तीनों चीजें, इंटीग्रेशन का रूल फुलफिल हो गया। और मैंने देखो ऊपर यही लिखा है ना, ये लिखा है कि डब्बा डैश होना चाहिए साइन डब्बा डीएक्स, तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसी फॉर्म आ गया, डब्बा डैश साइन और डब्बा डीएक्स। तो नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट बच्चा, नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो, तीन चीजें गायब करते हो, इंटीग्रल का साइन, डब्बा डैश और डीएक्स। मुझे एक बात बताओ कि साइन का इंटीग्रल क्या आएगा, तो आप मैंने बताया माइनस कॉस एक्स, कॉस डब्बा माइनस कॉस डब्बा आएगा। डब्बा क्या है यहाँ पे 3x, तो माइनस कॉस 3x। और इसके साथ बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3। सही है, तो आपने 1/3 रख दिया और इसके साथ प्लस c, कांस्टेंट निकाल दो क्योंकि इंटीग्रल के अंदर लिमिट्स डिफाइन नहीं है, लिमिट्स नहीं है। तो ये हो गया माइनस कॉस 3x/3 प्लस c। सही है, तो ये कितना आसान है, देखो सिंपल। अगर तुम्हें ये चीजें याद हैं तो तुम्हारे लिए बहुत सिंप्लीफाइड है ये चीज। सही है, इसी तरह हम ले लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, एक और एग्जांपल इन द एक 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 अच्छी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एक सेक स्क्वायर, एक मिनट में लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी dx। सही है, अच्छा अब यहाँ dx लगाए तो आप x पे ध्यान दो। सही है, तो बेटा ये a क्या है, a भी कांस्टेंट कोई नंबर है आप समझ लो, और b भी क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। अब सुनना, सेक स्क्वायर में बच्चे ना पावर को ऑपरेटर ले लेते हैं, नहीं क्यों, ये गलत करते हैं। सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर अलग से एक पूरा एक ऑपरेटर है। तो सेक स्क्वायर ऑपरेटर है पूरा, तो आपने सेक स्क्वायर को हाईलाइट किया, ये रहा ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हो गया डब्बा। तो आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करने से पहले डब्बे का डेरिवेटिव चाहिए। तो डब्बा डैश बताओ क्या होगा, तो भाई ए एक्स है, तो बेटा ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आएगा। जैसे 2x का डेरिवेटिव क्या आता था, 2 आता था, इस तरह ax का क्या आएगा, a। और b क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो क्या आया, डब्बा डैश आया a। यानी इस ऑपरेटर के बराबर में a होना जरूरी है। अब आपने कुछ नहीं करना बच्चा, आपने कुछ नहीं करना, इस a से मल्टीप्लाई करवाना है और इसी a से आपने क्या करना है, पूरे फंक्शन को
डिवाइड भी करवाना है तो सेम चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया तो ओवरऑल फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो क्या आप उस फॉर्म में ले आए हो तो आपने बोला हाँ ये डब्बा डैश है, ये ऑपरेटर आ गया और ये डब्बा आ गया। नाउ वी आर अलाउड टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में तीन चीजें गायब कर दोगे, इंटीग्रल, डब्बा डैश एंड डीएक्स। सेक स्क्वायर का बताओ इंटीग्रल क्या होता है, तो ऊपर जाके देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, टेन डब्बा प्लस सी। तो इधर देखो डब्बे में क्या आ रहा है, इधर यह आ रहा है, तो आप बोलोगे इंटीग्रल है मेरा जो इंटीग्रल है वो है 1/a, तो बाहर है ना वो लिखा आपने। सेक स्क्वायर का क्या आएगा, टेन डब्बा ए, डब्बे में क्या है ए एक्स प्लस बी, तो डब्बा आ गया और इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट निकालोगे। सही है, कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो पहले वाले उसमें देखो मैंने डायरेक्ट कांस्टेंट ही लिख दिया अलग से। सही है, तो टेन ए एक्स प्लस बी अपाउन ए हो गया और उसके साथ क्या निकल गया यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट। सही है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ये देखो इन फॉर्मूलाज को यूज करना आना चाहिए जो मैंने ऊपर लिखे हैं। जिसको ये यूज करना आ गए ना उसके लिए बहुत आसान काम हो गया बच्चा। अच्छा बेटा, अब वापसी सवालात पे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पे। ठीक है, तो अब देखो मैंने बताया था सेक स्क्वायर पूरा एक ऑपरेटर है, इसको इसका स्क्वायर ऑपरेटर मत ले लेना, पावर एज ऑपरेटर मत ले लेना। सेक स्क्वायर पूरा ऑपरेटर है तो ये डब्बा है। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट, अगर आपका डब्बा डैश मौजूद ना हो पीछे तो आपका डब्बा जो है वो 4x है। ऊपर देखो डब्बा जो है 4x है तो डब्बा डैश क्या होगा 4, यानी आपको इधर क्या चाहिए 4। तो आप क्या करोगे बेटा, 4 से आपने मल्टीप्लाई भी करवाया और 4 नंबर से आपने क्या करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो कुछ इस तरह वाला इस फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है कि डब्बा डैश आ गया, ऑपरेटर ये रहा और डब्बा ये रहा। सो कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट, व्हेन यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट यू यू रिमूव थ्री थिंग्स। सही है, इंटीग्रल, डब्बा डैश एंड डीएक्स। 4x पे चला गया था मेरा पॉइंटर। सही है, इंटीग्रल, डब्बा डैश एंड डीएक्स, तीन चीज रिमूव करोगे। अभी ऊपर बताया सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रल, तो अभी बताया 10 डब्बा होता है। क्या होता है, 10 डब्बा। तो 10 डब्बा, डब्बा क्या है 4x, तो 10 4x और इसके साथ क्या आएगा प्लस सी। अब 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10 4x अपॉन 4, और 1/4 भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो आपने ओवरऑल इसको कांस्टेंट सी लिख दिया। तो 10 4x अपॉन 4 प्लस सी। अच्छा, इसके अलावा अब अगली वैरायटी देखते हैं। ये देखो, अब sec x इंटू टेन एक्स आए और अंदर एंगल भी सेम होना, तो बेटा ये वाला है। ठीक है, ये देखो sec x टेन एक्स पूरा एक ऑपरेटर है। सही है, तो इसको अलग अलग तोड़ के करने की मत करना। sec x एंड टेन एक्स बेसिकली यहाँ x जो एंगल है ना दोनों का सेम होना चाहिए। sec 5x है और देखो नीचे tan 5x है, तो बेटा ये वाला ऑपरेटर है। देखो sec 5x tan 5x एंगल सेम है, तो बेटा ये दोनों ऑपरेटर है यहाँ पे। सही है, और ये डब्बा है, देखो दोनों का डब्बा सेम है, सेम होना चाहिए तभी ये तुम लगाओगे। सही है, तो डब्बा है, यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट अगर ऑपरेटर के बराबर में डब्बा डैश हो। तो डब्बा 5x है तो डब्बा डैश क्या है 5 होगा, यानी तुम्हें इसके बराबर में क्या चाहिए 5 चाहिए। तुमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। क्या हो गया, ये कुछ इस तरह हो गया, sec 5x 10 5x dx। अब क्या कंडीशन फुलफिल हो गई इंटीग्रेशन की, आपने कहा हाँ, क्योंकि डब्बा डैश आ गया, ऑपरेटर आ गए और ये रे डब्बे, तो कंडीशन फुलफिल। अब यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने के लिए आप तीन चीजें रिमूव करोगे, इंटीग्रल, डब्बा डैश एंड dx। तो आपका sec x और tan x का क्या इंटीग्रल होता है, तो देखो sec डब्बा इंटू tan डब्बा का इंटीग्रल होता है sec डब्बा। क्या होता है sec डब्बा। तो आपने इस पूरे उसकी जगह इंटीग्रल इसका क्या आएगा, तो 1/5 तो बाहर है तो 1/5 को बाहर रखा और क्या आएगा sec डब्बा। डब्बा क्या है, तो आपने बोला sec 5x और इसके साथ क्या निकलेगा प्लस सी कांस्टेंट। अब 1/5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया sec 5x अपॉन 5 और कांस्टेंट नंबर 1/5 मल्टीप्लाई होगा सी से, तो कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट ही आ जाएगा, तो सी लिख दिया ओवरऑल। तो sec 5x ओवर 5 प्लस सी। सही है, ये हो गया आंसर। अच्छा बेटा, अब इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, अब ये देखो कॉजेक और कॉट साथ में है तो ये भी पूरा एक ऑपरेटर है। देखो मैं दिखा देता हूँ इधर जाके, कॉजेक डब्बा इंटू कॉट डब्बा, शर्त ये कि यहाँ पे जो एंगल हो यहाँ पे भी एंगल सेम हो।
तो कोजेक डब्बा कॉट डब्बा का जो इंटीग्रल आता है माइनस कोजेक डब्बा आता है, सही है। तो द पॉइंट इज, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो, तो कोजेक डब्बा 5x ही है और कॉट डब्बा 5x ही है, तो दोनों डब्बे सेम है, तो ये एक पूरा ऑपरेटर है कोजेक एंड कॉट, सही है। अब आपको क्या चाहिए, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट जब तक डब्बा डैश ना हो ऑपरेटर के बराबर में, तो डब्बा डैश ढूंढना पड़ेगा, डब्बा डैश ढूंढते हैं। तो डब्बा क्या है, 5x है, तो डब्बा डैश क्या होगा, 5 होगा। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से ही डिवाइड कर दिया, सही है। तो ये हो गया कोसेक 5x कॉट 5x dx। अब क्या यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट, तो आपने कहा हाँ, क्योंकि डब्बा डैश ये मौजूद है, ऑपरेटर है, और 5x ये रहा, डब्बा ये रहा, डब्बा ये रहा, यानी अब एक आप इंटीग्रेशन की सही फॉर्म में ले आए इसको। नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट, नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रल डब्बा डैश और dx तीन चीजें रिमूव करोगे, तो cos x एंड cot x का इंटीग्रल क्या होता है, अभी हमने ऊपर जाके देखा, मैं एक और दफा दिखा देता हूँ। cos x एंड cot का क्या होता है इंटीग्रल, माइनस कोसेक डब्बा, क्या होता है, माइनस कोसेक डब्बा। तो इनका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोसेक डब्बा। तो 1/5 तो बाहर है, उसको एज इट इज रखा, माइनस एक मिनट रुको, एक मिनट, माइनस कोसेक डब्बा क्या होगा, माइनस कोसेक डब्बा, मेरे जहन से भी निकल गया अभी बैठे बैठे, डब्बा क्या है 5x माइनस कोजेक 5x प्लस सी, और ये हो जाएगा अंदर लेके जाओगे 1/5, तो माइनस कोजेक 5x अपॉन 5, और 1/5 सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट नंबर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट आएगा, सही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, ये अब कोजेक स्क्वायर, जिसका सेक स्क्वायर है, कोजेक स्क्वायर भी एक अलग, मतलब बेसिकली एक ऑपरेटर है, इसकी पावर को एज ऑपरेटर लेने की जरूरत नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर एक ऑपरेटर है, तो ये हो गया डब्बा। सुनना, आपको इंटीग्रेट जब तक करना अलाउड नहीं है जब आप ऑपरेटर के बराबर में, जब तक डब्बा डैश ना हो। डब्बा डैश क्या आएगा, तो 4x का 4 आएगा, 1 का 0 आएगा, डब्बा डैश आ गया 4, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही फंक्शन को डिवाइड कर दिया, तो आप सही फॉर्म में लिया है पहले, सही है। नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट, तो बेटा ये रहा डब्बा डैश, सही है, ये रहा ऑपरेटर और ये रहा डब्बा, सही है। नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करते हुए तीन चीजें गायब करोगे, इंटीग्रल डब्बा डैश एंड dx। अब मुझे एक बात बताओ, कोसेक स्क्वायर जब ऑपरेटर है तो उसका इंटीग्रल क्या है, तो इधर देखो, कोसेक स्क्वायर जब वो है ऑपरेटर है तो उसका इंटीग्रल है माइनस कॉट डब्बा, माइनस कॉट डब्बा। तो हम इधर गए, क्या होगा, जब आप सही फॉर्म में ले आए तो इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, माइनस कॉट डब्बा, तो 1/4 बाहर वाला लिखा, माइनस कॉट डब्बा क्या है, डब्बे में क्या है 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 प्लस सी, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा माइनस कॉट 4x प्लस 1 ओवर 4, और 1/4 सी से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट सी ही आएगा। सो ये हो गया आपका आंसर, सही है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग को सिर्फ ये पैटर्न, ये फॉर्म्स याद होनी चाहिए, बच्चा जिसको ये फॉर्म्स याद है उसके लिए आसान है, सही है। मैं और ज्यादा व्यू छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ, इसको याद कर लो बेटा, तो देखो चीजें आसान हो गई हैं, और आपको रूल पता होना चाहिए, जिसको रूल का अंदाजा है उसको इजीली, ठीक है। मैं 5 सेकंड गिनता हूँ, 1 2 3। अच्छा बेटा, अब अगला ऑपरेटर आ रहा है, याद रखना, अगर इस फॉर्म में जब कभी भी इंटीग्रल लग रहा है, यानी नीचे एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव बिल्कुल उसके ऊपर है, तो याद रखना, याद रखना, याद रखना, उस फंक्शन का, उस बेसिकली उस चीज का, इस पूरी चीज का इंटीग्रल होगा एल एन डब्बा प्लस सी, सिंपल सी, ये चीज याद रखना, सही। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी ना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक मिनट रुको, सही है बेटा, तो मैं क्या कह रहा हूं, नीचे फंक्शन हो उसी का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो उसका जो इंटीग्रल आएगा वो एल एन फंक्शन प्लस सी, यानी एल एन डब्बा प्लस सी, क्योंकि यहाँ डब्बा एक फंक्शन है, उसी का डेरिवेटिव यानी डब्बा डैश ऊपर मौजूद हो, तो तब जब इस चीज का इंटीग्रल निकालोगे तो क्या आएगा, एल एन डब्बा प्लस सी, सही है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास एक एक अच्छी सी एग्जांपल है, सवाल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, हम ले लेते हैं 1/2x, सही है, dx। सुनना गौर से, अगर मैं इसको डब्बा मानता हूं, अगर मैं इसको डब्बा मानता हूं तो डब्बा डैश क्या होगा, तो बोलोगे 2x का डेरिवेटिव 2 होना चाहिए, यानी ऊपर 2 होना चाहिए। तो क्या मैं नंबर यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 ला सकता हूं, तो मैंने कहा हाँ यार, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
और इसी सेम चीज से 2 से डिवाइड कर दो। सही है, याद रखना मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, मैं अभी तक चीज ला रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, फंक्शन को नहीं छेड़ रहा हूँ, सेम चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक चीज याद रखना, एक्स वाली चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करने बैठ जाना। पता चला 2x मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहां मुझे दिख रहा था कि मैं नंबर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सही फॉर्म में ले आऊंगा, तो मैंने नंबर मल्टीप्लाई और उसी सेम नंबर से डिवाइड करके देख लिया। अभी देखो क्या हो गया, 1/2 2/2x। तो देखो अब क्या उस फॉर्म में आ गया जो अभी मैंने ऑपरेटर आपको सिखाया कि ये डब्बा है तो ये डब्बा डैश है। देखो डब्बा डैश 2 ही आ रहा था, ये देखो, सो डब्बा ओवर डब्बा डैश आ गया और यहाँ dx लगा हुआ है। जब सही फॉर्म में आ गया तो मैंने क्या बताया, इसका इंटीग्रल क्या होगा, ln डब्बा। तो ये देखो 1/2 तो एज इट इज बाहर आ गया, सही है, और इसका इंटीग्रल क्या आया, ln डब्बा, डब्बा क्या है 2x, तो ln 2x प्लस c। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करो तो ln 2x अपॉन 2, और 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, उससे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट ही आएगा, तो ln 2x अपॉन 2 प्लस c हो गया। सही है, एक और वैरायटी लेते हैं बच्चों, एक और वैरायटी लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी है आप लोग ने, एक और वैरायटी। सही है, फॉर सपोज ये देखो हमारे पास एक और वैरायटी हम ले लेते हैं। हमारे पास सवाल है, ये लिखा हुआ है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। सही है, आप देखो इधर सुनो, आपको ये पहचानना पड़ेगा, पता चला वहां आपको खुद बताएगा नहीं, ये पहचानना पड़ेगा बच्चा, ये पहचानना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये चीजें। अब अगर ये डब्बा है, गौर करना, अगर ये डब्बा है तो ऊपर वाली चीज क्या डब्बा डैश है कि नहीं है, तो आपने बोला ये डब्बा डैश निकालू, तो इसका निकालो, तो ये हो जाएगा 2x डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 2 आगे मल्टीप्लाई होगा पावर में से एक माइनस, x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो देखो डब्बा डैश 2x प्लस 1 आ रहा है, तो डब्बा डैश है, यानी ये वाली ऊपर वाली चीज क्या है, डब्बा डैश मौजूद है, डब्बा डैश और नीचे डब्बा। तो मैंने क्या बताया बच्चा, जब ऊपर डब्बा डैश आया नीचे डब्बा है तो dx लगाओ, इंटीग्रल निकालना हो तो इंटीग्रेशन उसकी डब्बा डैश ओवर डब्बा की ln डब्बा आती है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, आप बोलोगे सर इसका आंसर हो जाएगा ln डब्बा, डब्बा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और उसके साथ प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि लिमिट डिफाइन नहीं है। तो ये हो गया आंसर। अच्छा बेटा, अब एक और वैरायटी का सवाल है, ठीक है, सुनना गौर से। तो ये मैं अगर इसको पूरे को डब्बा लेता हूं, ठीक है, सुनना गौर से, तो मुझे बताओ डब्बा डैश क्या होगा। तो एल, अगर एल आपका ऑपरेटर है, सही है, अगर फॉर सपोज ये एल साइन एक्स ना मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि मुझे ना ये समझाना है, तो इसलिए मैं पूरा ना यहाँ लिखता हूँ। अगर एल आपका ऑपरेटर है तो ये अंदर वाली चीज क्या हो गई डब्बा, तो एल का डब्बा, एल का डेरिवेटिव क्या होता था 1/, डब्बा, तो 1/ साइन एक्स हो गया, इनटू डब्बा डैश, डब्बा डैश लो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया। मुझे बताओ कॉस एक्स ओवर साइन एक्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कॉट एक्स होता है, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स होता है, यानी डब्बा डैश क्या आ रहा है, अगर मैं इसको डब्बा मान रहा हूं तो इस पूरे का डब्बा डैश क्या आ रहा है कॉट एक्स आ रहा है। तो क्या आप देखो इस डब्बे के ऊपर इसका डब्बा डैश मौजूद नहीं है, आपने कहा हाँ सर डब्बा डैश मौजूद है, सही। तो अभी ऊपर मैंने बताया कि जब कभी भी इस फॉर्म में दिखे तो इसका इंटीग्रल डब्बा डैश ऊपर दिखे नीचे डब्बा दिखे तो इसका जो इंटीग्रल होता है वो ln डब्बा प्लस सी होता है। तो मुझे बताओ इसके इंटीग्रल का आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे ln डब्बा, तो डब्बा क्या है ln साइन एक्स है, तो ln के अंदर फर्दर क्या आ जाएगा ln साइन एक्स, तो ln डब्बा हो गया प्लस सी। तो ये आंसर हो गया, देखो कितना सिंपल सा आंसर था। बात ये कि आपको सवाल अगर आपने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी बात है, सही है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा फोकस करो तो यहाँ कैसे पकड़ेंगे, पहले इसको सही फॉर्म में लाओगे, सही फॉर्म में नहीं लाओगे बच्चा फंसे रहोगे, सही है। मैं इसको सही फॉर्म में ला रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं dx यहाँ लिखा हुआ है, dx को मैं उधर लेके जा रहा हूँ जैसे दिखना चाहिए, सही है। तो dx को मैंने हटा दिया तो यहाँ मैंने लगा दिया 1, सही है। dx को हटाया नहीं है, dx जैसे बाहर लिखते हो वैसे मैंने यहाँ करके लिख दिया dx, सही है। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ना यूं लिख रहा हूं, सही है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। अब बोलोगे सर ये क्या किया, बेटा याद है कि जब डिवाइड में होता था तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चले जाता था, मल्टीप्लाई हो रहा होता, तो बेटा मैं उल्टा ले आया,
यानी इसको मैं ऊपर ले गया, यानी तुम इस फॉर्म से, यानी ये जो फॉर्म बनाई हुई है इस फॉर्म से इस तरफ जाते थे, अब इस फॉर्म से इस तरफ आए हो, सही है, तो थोड़ा सा उल्टा किया है, सही है, तो इस फॉर्म में लेके आना जरूरी है बेटा, वरना नहीं आएगा समझ, सही है, तो इस फॉर्म में ले आया सबसे पहली बात। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो तो अगर मैं इसको डब्बा बोलूं तो डब्बा डैश यानी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता था, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, तो अगर याद हो तो ये होता था -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सही है। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर अगर ये डब्बा है तो ऊपर डब्बा डैश मौजूद है, तो बोलोगे सर -1 नहीं है लेकिन पूरी चीज सेम है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा कि बेटा क्या करो, यहां -1 लगा दो और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, देखो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा प्लस, तो तुमने ओवरऑल इक्वेशन को नहीं छेड़ा, तुमने क्या किया, सिर्फ डब्बा डैश बना लिया, तो ये ऊपर वाली चीज क्या बन गई, डब्बा डैश, अच्छा डीएक्स लिखना भूल गया, सही है। सो जब इस फॉर्म में आ गया, नीचे डब्बा ऊपर डब्बा डैश, तो आपको पता है कि क्या होगा आंसर, आपने लगाना है इस फॉर्म का इंटीग्रल का आंसर होगा -1, आपने बाहर रहने दिया, एल एन आंसर होगा, एल एन डब्बा, डब्बा क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये देखो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, -ln कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, सही है बच्चा, देखो कितना आसान है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखो तो तुम ये छोटी छोटी बातें पकड़ लोगे, सही है, दिमाग एक्टिव रखना है आपने, सही है, अगर तुम नहीं बेसिकली एक्टिव रख के नहीं चलोगे, दिमाग सही फॉर्म में नहीं अरेंज करोगे, फंस जाओगे, सही है। ये वैरायटी देखने था, देखो इसी को, इस फॉर्म को भी मैं अरेंज करता हूँ, सुनना गौर से, इस फॉर्म को भी मैं अरेंज करता हूँ, डी एक्स को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये हो गया 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, सही है, और dx को इधर ले गया, फिर मैं इसको ऊपर जैसे मैंने किया वैसे ही उसी फॉर्म में ले आता हूं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 10 इनवर्स ऑफ एक्स dx। अब अगर ये डब्बा डैश है, अब अगर ये कलर चेंज करना, कलर चेंज हुआ, अब अगर ये डब्बा डैश सॉरी ये डब्बा है, तो क्या ये डब्बा डैश है, तो याद करो, अगर डब्बा टेन इनवर्स ऑफ एक्स है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डब्बा डैश होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या ऊपर डब्बा डैश मौजूद है, तो आपने कहा हाँ सर मौजूद है, तो डब्बा डैश ऊपर आया, नीचे डब्बा आया, आपको पता है डब्बा डब्बा डैश ओवर डब्बे का आंसर क्या होता है इंटीग्रल का, एल एन डब्बा, डब्बा क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये आ गया डायरेक्ट आंसर, देखो कितना आसान है, बस सवाल को पहचानना पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों को ना ये बात नहीं समझ में आ रही कि सर ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स था, ये एस फॉर्म में कैसे आ गया, सही, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इस फॉर्म में ये जो ऊपर फॉर्म लिखी है दिस फॉर्म और ये फॉर्म सेम है, सही, पहले मैं इस फॉर्म को लिखता हूं, मैंने क्या लिखा है, बेसिकली ये लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे ये डिवाइड आया है तो डिवाइडेड बाय टेन इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया ना मैंने। अब देखो मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कैसे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो साइन को, तो क्या हो जाता है, ये बचपन की चीज है, आप लोग सबने पढ़ी है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई में बदला तो ये 1/10 इनवर्स ऑफ एक्स हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। तो बेटा ये देखो अल्टीमेटली आप उसी फॉर्म में पहुंच गए ना, तो ये फॉर्म या ये फॉर्म दोनों चीजें सेम है, मैंने कोई जरा चेंज नहीं लाया, इतना बस लिखने का पैटर्न तरीका अलग है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये थोड़ी सी ना आप लोग की जो बोलते हैं ना बेसिक मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उसको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या किया है, थोड़ा सा बेसिक मैथ पे भी तवज्जो देना, ई कैट के लिए बच्चा, बेसिक मैथ अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन आपको मैं हर चीज सिखा दूं, लेकिन आपको उसको सिंप्लीफाई करना नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन जिसको अच्छी आती है, चीजों को हल करना जिसको अच्छा आता है, वो इजीली वो कर सकता है। इधर सुनो, 10x का इंटीग्रल आज याद करवा रहा हूं, सही है, लोग डायरेक्ट बेसिकली रटवा देते हैं,
आज मैं बता रहा हूँ कैसे आया 10x का इंटीग्रल, वो भी क्योंकि तभी मैंने एलन वाली बात पहले बताई, पूरा उसको एक्सप्लेन किया। अब मैं 10x एंड cot x के इंटीग्रल निकाल के दिखा रहा हूं, आपने इनको मेमोराइज रखना है। 10x क्या होता है, साइन ओवर कॉस होता है, तो 10x की जगह आपने लिख दिया साइन x ओवर कॉस x। अगर मैं कॉस को डब्बा मानता हूं तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, डब्बा डैश क्या होता है, आपने बोला कॉस का डेरिवेटिव होता है सर साइन एक्स, तो ऊपर क्या मौजूद है, डब्बा डैश मौजूद है। तो बेटा डब्बा डैश ओवर डब्बा का इंटीग्रल क्या होता है, तो डब्बा डैश ओवर डब्बे का इंटीग्रल होता है एल एन डब्बा। तो एल एन डब्बा क्या आ गया, डब्बा कॉस एक्स है तो एल एन कॉस एक्स प्लस सी। तो आज के बाद बेटा ये बात याद रखना कि 10x का इंटीग्रल एल एन कॉस एक्स प्लस सी होता है, और यह आपको प्रूफ करना, यह आपको आना चाहिए। सही है, 10x का इंटीग्रल क्या होता है, एल एन कॉस एक्स प्लस सी। सही है, इसी तरह कॉट एक्स पे आते हैं, कॉट एक्स का देखते हैं। कॉट एक्स क्या होता है, 10x का उल्टा होता है, तो कॉट एक्स को तोड़ो, कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। सही, ये हो गया। अब अगर मैं साइन एक्स को डब्बा मानता हूं तो डब्बा डैश क्या होगा, तो साइन एक्स का बेसिकली जो डब्बा डैश होगा, साइन एक्स का डब्बा डैश होगा। एक मिनट रुको, मैंने ना मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक चीज गलत कर दी यहाँ पे बच्चों, एक चीज नेगेटिव साइन का गलती कर दी है। एक मिनट रुको, आई थिंक मैंने एक नेगेटिव साइन की गलती कर दी है और वो मुझे मिल गई है। 2 मिनट रुको, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, गलती क्या हुई है। सही है, गलती ये हुई है कि सब सही किया है, सुनना गौर से। सही है, एक दफा फिर से बता देता हूँ। सही है, वापसी देख लो। 10x क्या होता है, 10x क्या होता है, एक साइन की गलती हो गई बस। 10x क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। वो मुझे अभी अगले स्टेप में अंदाजा हुआ जब मैं बराबर वाला कर रहा था। सही है, तो बेटा कॉस एक्स क्या है, डब्बा है, तो डब्बा डैश ढूंढो, डब्बा डैश कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, नॉट साइन एक्स। सही है, मैंने सिर्फ साइन एक्स लिख दिया था। क्या ऊपर डब्बा डैश है, आपने कहा नहीं सर साइन एक्स है माइनस नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने माइनस इधर लगा दिया। सही है, और बार -1 से भी कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वापसी ना। तो मैंने उसी फॉर्म में फंक्शन को नहीं छेड़ा, यहाँ माइनस लगाया, बार भी माइनस लगा दिया। अब ये पूरा क्या बन गया, डब्बा डैश बन गया। सो डब्बा डब्बा डैश ओवर डब्बा क्या होता है, एल एन होता है, तो -1 बाहर वाला एज इट इज लिखा, एल एन डब्बा एल एन कॉस एक्स हो गया प्लस सी। सही है, अब मुझे एक बात बताओ, एल एन ये हो गया -1 एल एन कॉस एक्स प्लस सी। मुझे बताओ, पावर रूल याद है कि बेटा यहाँ पे कोई पावर नंबर बन सकती है, तो ये नंबर भी यहाँ क्या बन सकता है, पावर बन सकता है। तो एल एन ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो, -1 है ना पावर बेटा, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एल एन 1 कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मुझे बताओ एल एन 1 कॉस एक्स क्या होता है, तो 1 कॉस एक्स होता है बेटा सेक एक्स। तो एल एन सेक एक्स प्लस सी इज द इंटीग्रल ऑफ 10x। सही है बच्चा, सिर्फ ये साइन की गलती हो गई थी, वो मुझे वहां जाके याद आया। तो 10x का इंटीग्रल होता है ln sec x प्लस सी। सही है, तो बस ये चीज मत भूलना, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के ना कुछ फंक्शंस इसी तरह जो अभी मैंने नया ऑपरेटर सिखाया उस बेस पे। अब याद करते हैं cot x क्या होता है, 10x का उल्टा होता है, तो cot x cos x ओवर sin x आएगा। sin x अगर डब्बा है तो इसका डब्बा डैश क्या आएगा, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो बेटा ये क्या हो गया, डब्बा डैश हो गया, डब्बा डैश ओवर डब्बा। तो इस तरह की फॉर्म में इसका इंटीग्रल क्या आएगा, हमेशा एल एन डब्बा। तो एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स प्लस क्या हो गया, एल एन साइन एक्स प्लस सी, एल एन साइन एक्स प्लस सी आया। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, एल एन साइन एक्स प्लस सी। सही है, सो इतना सिंपल हो गया। सही है, तो कॉट एक्स का जो इंटीग्रल आया वो क्या आया, एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो देखो पॉइंट की बात यह है कि तुम्हें ये ऑपरेटर समझ में आने चाहिए, ऑपरेटर से आधी से ज्यादा कहानी हल हो गई। सही है, कितनी सारे सवाल हल हो गए, और सबसे ज्यादा मुश्किल बच्चों को ना यही सवाल लगते हैं, बच्चा सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं ये सवाल। सही है, तो बच्चों को यही एडवाइस है कि बेटा इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा
फंस जाओगे इन चीजों में, सही है। तो ये चीज क्या बोलते हैं, याद रखना, जो 10x एंड कॉटेक्स की मैंने बताई है, एंड ये कुछ सवालात करवाएं, इनको याद रखना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर ऑन।